गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अगला सेशन है जिसमें हम बात करेंगे अल्फाबेट टेस्ट का ही हिस्सा जो कि वर्ड अरेंजमेंट होता है। और यहां पर जो सवाल हैं पहले हम वही डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस में आ चुके हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेड सवाल जो आ सकते हैं या ट्रेडिशनल सवाल जो कि पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो प्री के ही कुछ ना कुछ बेहतरीन सवाल क्यों ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग कराया है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट, और अल्फाबेट टेस्ट के बाद हम वर्ड अरेंजमेंट पर आ गए हैं। एज इट इज आपको ऑथेंटिक पेपर जो यहां कंटेंट दिया जा रहा है वही हूबहू आपको अपने पेपर में दिखाई देगा। तो ये बात मान के चलिएगा कि अगर आप इन रिविजन्स कर लें, इन प्रैक्टिस सेशंस को गो थ्रू कर लें, तो आपको रीजनिंग में कम से कम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 30 आउट ऑफ 30 का रहने वाला है। चलिए बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं हम पहले ही सवाल से। पहला सवाल आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दिया। गिवन इन द टेबल आर द नंबर्स कोड्स फॉर द गिवन लेटर्स, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन लेटर दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली। तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कोड दिए गए हैं, संयोजन का चयन करो। मतलब क्या है, यहां पे इन्होंने क्या है कि यहां पे एक लेटर बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अब देखो 1 2 3 4 जो आपको नजर आया है यहां पे, सीजीएल टायर 2 का हमारा ये सवाल है, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से लिखा है 1 2 3 4। जब हम यहां पे बात करते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आपको 3 दिखाई दे रहा है, और यहां 6 दिखाई दे रहा है, और यहां 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा, रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना पड़ेगा। 3 नंबर का मतलब आपको क्या दिखाई दिया भाई? 3 नंबर का मतलब आपको सी दिखाई दिया। 4 नंबर का मतलब आपको क्या दिखाई दिया? 4 नंबर का मतलब आपको ई दिखाई दिया, सीई। उसके बाद 1 नंबर का मतलब सीईएल, 5 नंबर का मतलब आई, सीईएलआई, और 2 और 6 पीएन। नहीं बनी बात। और वैसे एक हिंट माइंड में आ रहा है कि भाई पेंसिल बनेगा, लेकिन अगर आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं तो आप ऑप्शन से ही तो चेक करेंगे। तो 6 नंबर जो हमारा बना वो एन बना है, और ये 2 2 की बात कर रहा, तो पहले इनको चेक करते हैं कि पी है, ये हो गया पी। फिर 4 नंबर की बात कर रहा है ई, फिर 6 नंबर की बात कर रहा है, फिर हो गया एन, और हिंट मिल गया। फिर 3 नंबर की बात कर रहा है तो सी, फिर 5 और 1 की बात कर रहा है तो आई और एल, तो 5 और 1 पे आई है और एल है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम एकदम सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे जो दिया गया वो आपका एकदम सही उत्तर है। तो ऑप्शन से चूज करेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक ऐसे ही सवाल जो है आपको अगला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी हां, यही सेम सवाल आपको अगला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बताइएगा बच्चे क्या उत्तर होगा? करा दे लाडले बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। फिर से रीअरेंज करना है आपको। तो ये कह रहा है 4 नंबर क्या होता है भाई? एस। 4 नंबर क्या होता है? एस। 3 नंबर क्या होता है भाई? टी। 7 नंबर क्या होता है? यू। 6 नंबर क्या होता है? डी। तो स्टूडेंट बनने की चक्कर में है ईएनटी, ई होता है 1, तो ई। उसके बाद 2 नंबर एन, और निश्चित रूप से आंसर यही है, तो टी 5 नंबर है। तो स्टूडेंट शब्द बना ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो आप ये देखिए सीजीएल टायर 2 में ऐसे सवाल आए। अब आप कहोगे सर ऐसे इतने आसान सवाल आएंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में क्लिक कर गया तो सवाल आसान है। मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, और मैंने आपको चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, और उसमें से कोई ऐसा टाइप आ गया जो आपको पता ही नहीं चले एग्जाम में कि भाई टाइप क्या, तो आपका छूट जाएगा, तब आपको मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है यार ये इतना आसान था। और ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको सारे टाइप्स करा दिए हैं। ठीक है, इसके लिए साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी यहां पे देने वाला हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लाडले बच्चों, शब्द हॉकी के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे अक्षरों को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? चलिए बताइएगा भाई, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? चलिए, इन्होंने कहा हॉकी शब्द है, HOCKEY। कौन से लेटर की बात की इन्होंने? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
दूसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया हमारे पास, एक सेकंड बेटा, ये हो गया दूसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मतलब हमें ओ के ई वाई से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सार्थक। अगर मीनिंगफुल ना हो तो हमारे पास ट्रिक है, वो तो हम बता सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो ये ओके शब्द कोई नहीं होता, जैसे हम ओके बोलते हैं, ऑल करेक्ट, लेकिन ओके ई वाई भी लिख देते तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है भाई। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए, और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसमें कभी भी नंबर नहीं कटवाएंगे। यहां से एक बनता है योक। योक होता है पराधीनता, गुलामी, ये योक। की ई वाई नहीं बनाना। आप कहो सर की बन गया, ये गलत होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार इस्तेमाल करना है, यानी हर एक लेटर को आप यूज करना है तो आपसे एक शब्द बनेगा। हर एक लेटर का यहां पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए जो शब्द हमारा बनेगा वो योग शब्द होगा, जो यहां पे बनाया जा सकता है। चले भाई अगले सवाल पे। 3 के बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 4। अब बच्चों फिर से रीअरेंज करके आपको एक शब्द बनाना है, और उस शब्द की व्यवस्था यहां पर हो जाएगी। तो आपके हिसाब से यहां पे जो शब्दावली बनेगी, वो शब्द बनेगा, वो क्या हो सकता है एक बार देखिएगा। ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 पी की तरफ इशारा कर रहा है, तो पी। फिर कह रहा है 5, 4 और 5, 5 कह रहा है यू। फिर कह रहा है एक होता है ई। साथ साथ और ऑप्शन को भी लेके चलते रहा करो, जब साथ में है तो ये हो गया 4 पी यू, और ये 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर जेड, ताकि साथ साथ वाला कवर हो जाए। 6, ये फिर 6 ले रहा है तो अब जेड आएगा, ये 2 ले रहा है तो फिर जेड आएगा। तो पजल बन गया बेटा। एल ई और देख लो, एल 3 होता है, एल और ई पजल शब्द है। तो पजल शब्द का निर्माण ऑप्शन नंबर 4 से हुआ, तो इस शब्द का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी देखो, या तो आपको यहीं से आइडिया लग जाए कि शब्द कौन सा बन रहा है, उसका सीक्वेंस मैच करके दे दो। अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो भैया सवाल छोड़ने का तो है नहीं, फटाफट से ऑप्शन से मैच कीजिए, और जिस ऑप्शन से यहां पे एक परमानेंट आपका शब्द, एक शब्द सार्थक बनता हुआ दिखाई दिया, वही आपका अलग अलग आंसर होगा। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। TUKS का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षरीय अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? जब हम बात करते हैं TUKS, तो कट्स तो कोई शब्द नहीं होता बेटा, KUTS। हाँ, टस्क होता है, एलिफेंट की टस्क होती है, जो दांत होते हैं उसे टस्क बोला जाता है, TUSK। और STUK नहीं बनेगा, कुछ नहीं होता, UKTS नहीं बनेगा, UKST नहीं बनेगा। एक ही शब्द यहां पे बनेगा। अब फिर से यही बात कि आपकी वोकैबुलरी कितनी मजबूत है। देखो मैंने टी से बना, TKSU नहीं बनता, TSKU नहीं बनता, TK नहीं बनेगा। यू से बनाई, UKST नहीं बनेगा, UTKS नहीं बनेगा, UK नहीं बनेगा। K से बनाई तो KST, लेकिन TUSK हमारा बन जाएगा जब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो टस्क शब्द यहां पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि टस्क शब्द का निर्माण यहां पे किया जा सकता है। 5 के बाद हम चलते हैं बेटा नंबर 6 पर। हो गया भाई, चलिए। क्रैकर के दूसरे शब्द है हमारे पास क्रैकर, और इन्होंने कहा कि क्रैकर के दूसरे यानी आर, ये हो गया दूसरा, तीसरा ए, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास शब्द निकले RAER। इसमें एक तो शब्द बन जाएगा रेयर, दुर्लभ, बन जाएगा ना भाई, RARE। एक बन जाएगा रियर, रियर होता है पिछला, गाड़ी का रियर, रियर व्यू मिरर, ठीक है, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है। एरियर अगर आप बनाएं, ARREAR, शब्द तो यही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनसे बाहर रिपीटिशन नहीं करना। प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। केवल एक बार अगर आप उपयोग करते हैं तो यहां पे 2 सार्थक शब्दों का निर्माण होता है, जो है रेयर और रियर। तो आंसर होगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का
जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? एकदम सबको समझ में आ गया? किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप देखिएगा कि सारे वही सवाल हैं जो हमने आपको मेंस में आ चुके हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए BEOR कितने सार्थक शब्द, सार्थक क्या होता है बेटा? मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। भाई साहब मीनिंग होना चाहिए, बिना मीनिंग वाले तो बन जाएंगे, फिर तो कॉम्बिनेशन आप ढेर सारे बना सकते हैं, फिर तो मैथ्स के तरीके से सॉल्व कर लो इसे। लेकिन भाई यहां तो आपको बनाना पड़ेगा। तो एक तो बनेगा बोर, बोर करना, ड्रिल करना, बोर। एक रोब बनाते, रोब, रॉबर, ROB। तो ये रोब है, वो रोब नहीं है बेटा, लुटेरा अलग है। रोब क्या होता है? गाउन टाइप, वो कहता है ना जामा, पहनावा, उसे रोब बोला जाता है। और REOB कुछ नहीं होता, ROB जहां तक मेरी समझ है। तो दो सार्थक शब्दों का यहां पे निर्माण होगा। तो दो, तो ऐसा कभी नहीं आता मेरे भाई कि ये कह दे कि चार है तो दो बनेंगे। पता है ट्रिक्स क्या बताते हैं? कि चार है तो दो बनेंगे, चार है तो, अरे भाई साहब चार से चार भी बन सकते हैं, चार से पांच भी बन सकते हैं, चार से हो सकता है एक बने, हो सकता है एक भी ना बने, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको शब्द दिया, ये प्रीवियस ईयर में आपको दिखाई देगा, ये शब्द पूछा गया DTI। अब यहां से चारों अक्षरों का इस्तेमाल करना है, केवल एक बार इस्तेमाल करना है। कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम एडिट बना सकते हैं, काट छाट करना, एडिट। हम टाइड बना सकते हैं, टाइड होता है लहर। हम यहां पे टाइड बना सकते हैं, टाइड होता है बांधना। हम यहां पे डाइट बना सकते हैं, डाइट होता है भोजन, खुराक। और फिर जो बच्चे बनाते हैं DIT, ये कुछ नहीं होता बेटा। तो डाइट कोक, ये कोक, वो एक अलग चीज है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए चार वर्ड्स बना सकते हैं। कितने वर्ड्स बना सकते हैं भाई? चार। अब मुझे बताइए, मैंने चार शब्द आपको और दिए, यहां से कितने बन रहे हैं? यहां से बनाओ। मैंने चार लेटर्स आपको और दिए, यहां से कितने बन रहे हैं? बनाओ। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, स्टॉपेज लेना और बना के देखना। चलिए पॉज कर दिया करो वीडियो को, फिर आगे देखा करो। यहां पे जब मैं बात करता हूं तो इससे एक शब्द जो बन रहा है, जो आप बताएंगे कि सर एक तो बन रहा है लेम। लेम होता है लूला, लंगड़ा, अपाहिज। कहता ना ऐसे लेम एक्सक्यूजेस मत दे। फिर होता है मील। फिर है लीम। लीम का मतलब होता है ब्राइट, शाइनी, चमकीला। फिर होता है मेल। चार। लेकिन जब ये यूपी के एक एग्जाम में आया है और ये प्रीवियसली SSC में भी आ चुका, सेम सवाल, यूपी वाले तो तीन ही माने, लीम को दिया ही नहीं। लेकिन बेटा लीम का मतलब होता है ब्राइट, शाइनी, चमकीला। 100% आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, भाई वर्ड है अकॉर्डिंगली तो वो बनेगा। और ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये किसी अन्य भाषा के शब्द नहीं होंगे। आपको लगे कि किसी अन्य भाषा के शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो वाले शब्द नहीं है, केवल अंग्रेजी भाषा के। यहां से बेटा एक ही बन सकता है वेंट। वेंट होता है छिद्र, मुहाना। जैसे AC के जिस पोर्शन से हवा बाहर आती है उसे वेंट कहा जाता है। वेंट से ही वेंटिलेशन बना है। वेंट से ही क्या बना है भाई साहब? वेंटिलेशन बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द आपको दिए जा सकते हैं, लेटर दिया जा सकते हैं जिनसा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेवर शब्द के पहले, चौथे, पांचवें, छठे। पहला है S, दूसरा, तीसरा, चौथा O, पांचवा U और R। तो एक तो सॉरी बन गया बेटा, सोर खट्टा होता है, ये शब्द बन गया। दूसरा बेटा ROUS, राउस, RUS, आवर्स बन रहा है, OURS, आवर्स। आवर्स मतलब हमारा, आवर्स, आवर, आवर्स। हाँ होता है, शब्द होता है। बाकी मेरे से अच्छी अंग्रेजी आप लोग जानते होंगे। कुल मिला के मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसे भी जो शब्द हैं वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो कितने सार्थक चार अक्षर के अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? चार अक्षर के अंग्रेजी शब्द जो हैं सार्थक भी हों, जिनका मीनिंग भी निकलता हो, तो वो दो बन रहे हैं यहां पे। दो से अधिक यहां पे नहीं बनेंगे शब्द, दो से अधिक शब्द यहां पे नहीं बनने वाले हैं।
नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ लिया। टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें सार्थक 4 अक्षरीय है। TOURIST टूरिस्ट, दूसरे, तीसरे, पांचवें, दूसरा ओ, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये बना OUIT। क्यों होता तो क्विट बन जाता। UITO, TUIO, TIOU नहीं बन रहा भाई। आउट नहीं बनाना क्योंकि 3 अक्षरीय नहीं बनाने, ये शब्द जो बनाने 4 अक्षरीय बनाने, कोई 3 अक्षर का शब्द नहीं है। और OUOUT नहीं बनेगा, तो यहां से एक भी नहीं बन रहा बेटा, नन दे रखा है तो यही बनेगा आंसर, क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इनसे मिलकर बन जाए और वहां से हम एक सार्थक शब्द का निर्माण जो है वो यहां पे कर दें, कोई मीनिंगफुल वर्ड यहां से आ जाए। चले लाडले बच्चों आगे, बात समझ में आ रही है सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? 9 के बाद नंबर 10, बड़ा सा एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है। सार्थक शब्द बनाया जा सकता है इन सभी का इस्तेमाल करते हुए। अब बड़ा शब्द है भाई, ऑप्शन से एक एक की जांच करेंगे, या तो आपको वो क्लियर लग जाए। रिएक्टिव, REACTIVE, ठीक है। रिएक्टिव एज इट इज भी दिख रहा है बेटा, REACTIVE। तो ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, है ही नहीं भाई। ऑप्शन से चूज करना है ना। यहां तो रिएक्टिव शब्द तो बन रहा है, लेकिन इसको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, लेकिन इस शब्द को ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। नहीं तो ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन में आ गया 4 नंबर का मतलब सी आ रहा है। 4 1 4 1 2 3, इसी को चेक कर लो भाई। 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, 4 सी, 1 आर, 2 ई, 3 ए, फिर है 5 का मतलब टी, तो क्रिएटिव बन जाएगा बेटा। IVE 6 7 और 8, IVE 6 7 और 8, तो क्रिएटिव शब्द बन जाएगा। हमारे पास 6 7 8 आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो रिएक्टिव तो नहीं था, लेकिन क्रिएटिव शब्द यहां पे जरूर दिखाई दिया, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्रिएटिव शब्द का निर्माण आप बताएंगे। 10 के बाद नंबर 11, अंग्रेजी शब्दकोश में आपको दिखाई दे बेटा, डिक्शनरी का क्रम है, आता है। CHSL टायर 2 में पूछा गया है, प्री में भी आपके सेट में कहीं कहीं आपको सवाल दिखाई देंगे। वैसे आप मेरे से बेहतर जानते हो इसमें, बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 5-10 सवाल ही होंगे इस प्रैक्टिस सेशन में, जो आपको डिक्शनरी क्रम से करना है। देखो भाई, जो सवाल जरूरत से ज्यादा आसान आपको लगता है ना, गलत भी वही होता है, क्योंकि वहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वह बहुत जल्दी में आप उसे गलत भी कर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग ही वो सवाल कराते हैं जो आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो अपने नंबर ही लूज करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो आपने अटेम्प्ट किया तो अपने नंबर लूज करने के बाद साथ साथ वहां नेगेटिव मार्किंग भी हुई। तो मेरे भाई यहां पे जब आपको है तो पहले लेटर पर ध्यान दीजिए, दूसरे पर ध्यान दीजिए, और ऑप्शंस की बेटा सदा मदद लेनी है आपको। ऑप्शन की सदा मदद ले, TAL TAN TAN TAC। यार एक बात बताओ, TAC की शुरुआत होगी और TAC के बाद TL आएगा, यानी 5 और 1 आएगा, 5 और 1 आएगा, यानी 5 नंबर, क्योंकि ये तो बाद में आने हैं। देखो पहला अक्षर सबका T है, दूसरा अक्षर A है, तीसरा अक्षर C है, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि N बाद में आता है, N बाद में आता है, N बाद में आता है, और फिर आया L, तो पहले C आता है फिर L आता है, यानी पहले 5 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा फिर 1 नंबर आएगा। तो बेटा पहले 5 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा। जब 5 नंबर और 1 नंबर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप आसानी से इसे चूज करें तो विकल्प ही सबसे बेटर होता है, कंफर्मेशन भी हो जाती है आंसर की, आंसर गलत नहीं होगा, सदैव आपको ऑप्शन से ही चूज करना बेहतर लगेगा। 11 के बाद हम बात करते हैं 12, इनका एक रीअरेंजमेंट करना है, सही विकल्प का चयन करना। देखो क्लास में तो मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, कुछ ही सवाल कराऊंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि ये टाइप भी आएगा,
लेकिन इसका प्रैक्टिस सेशन आप जरूर अटेंड करें ऐसे सवालों का, कि ऐसे सवालों का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है। शर्ट का टुकड़ा, धागा, कपड़ा, शर्ट, कपास, लास्ट में तो बेटा शर्ट तैयार होगी, लास्ट में शर्ट तैयार होगी, तो लास्ट में शर्ट तैयार हो रही है 4 नंबर, इस ऑप्शन में नहीं है। 5 और 3 की बात करें, पहले कपास आएगा या कपड़ा आएगा, पहले कपास आएगा, तो 5 5 पहले कपास आएगा, कपास आ गया। 5 के बाद 2, कपास से धागा बनेगा या 3 नंबर फैब्रिक बनेगा, कपास से धागा बनेगा, तो पहले कपास है, कपास से बनेगा धागा, 5 के बाद 2 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास 5 5 नंबर कपास आया, के बाद 2 2 से धागा बना, के बाद 3 नंबर 3 से फैब्रिक बना, फिर 1 नंबर शर्ट का टुकड़ा बना, और फिर 4 नंबर हमारी शर्ट फाइनली जो है वो तैयार हो गई। तो ऑप्शन से सदैव चूज करना। ऐसा सवाल मान लो आपका नहीं, आपको जानकारी नहीं है, ये कह दे कि इन देशों को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये इस तरीके से लगाओ, या हमारे भारत के स्टेट दे दे, तो भाई ऑप्शन से बड़ी मदद मिलती है। हमेशा ऑप्शंस पर ध्यान रखना है। बाई ऑप्शन मेथड ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपकी गलती नहीं होगी। द एटर्निसल नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रसल ऑफ द लीव्स इन द ब्रीज। अब ये हिंदी में नहीं मिलेगा बेटा, हिंदी मीडियम वालों को भी ये नहीं देखना, ये ऐसे नहीं मिलेगा हिंदी में, ये अंग्रेजी में ही मिलेगा। ये अंग्रेजी में, ये क्या है कि गूगल ट्रांसलेट हो जाता है तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चीज है ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में ही नहीं मिलेगी। द सेंटेंस बिलो हैज ए वर्ड इन विच द लेटर हैज जम्बल्ड अप। कह रहा है कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है और इसके लेटर को ना हमने क्या कर दिया, जम्बल अप कर दिया, मिक्स अप कर दिया। रीअरेंज द लेटर ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड के लेटर को रीअरेंज करो, रिटन इन कैपिटल टू फॉर्म ए करेक्ट वर्ड। द डैश नाइट, लिसन नाइट, लिसन नाइट तो कुछ होता नहीं। कैनिल्स लाइट, लिसन नाइट क्या कोई सेंस नहीं बनी। नाइलेट्स कुछ होगा नहीं, तो साइलेंट नाइट। द साइलेंट नाइट, अगर आप यहां पे साइलेंट लिख देते हैं, द साइलेंट नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रसलिंग ऑफ द लीव्स इन द ब्रीज। कि जो रात थी साइलेंट, शांति वाली, वो जब पत्तों की सरसराहट हुई हवा चलने से, तो उससे वो बाधित हुई। बात समझ में आ गई। अब साइलेंट रात केवल हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट से बाधित हुई, तो वो ठीक है, साइलेंट रात मतलब शांत रात, सेंस बन रही है। लेकिन ये मिलेगा बेटा आपको अंग्रेजी में ही, इंग्लिश मीडियम में ही ये आपको मिलने वाला है। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलना कि सर हमारे में ये नहीं नजर आएगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो रीजनिंग तो बेटा सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, क्या पता आपसे क्या पूछ ले, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। मैथ्स भी पूछ ले, जीएस पूछ ले, जीके पूछ ले, नीचे दिए गए शब्द एक शब्द है और ठीक उसी तरीके से करना है। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड ए डैश दैट सेटिस्फाइड बोथ। ऑप्शन डेल, लीड, डील, डील हो सकता है बेटा। दे रीच्ड ए डील, वो एक डील पर पहुंचे। दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज, लंबी बातचीत के बाद वे अंततः एक डील पर पूछे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। कहां पूछे बेटा, वो एक डील पर पहुंच गए, उनकी एक फाइनली डील हो गई जिससे दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। तो CHSL टायर 2 का ये सवाल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर हम तो CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने मेंस के सवाल भी अगर देखे है ना, तो देखिए मेंस के सवाल कैसे थे। वो बहुत ऐसे नहीं कि बहुत टॉप लेवल के, उससे ज्यादा तो बढ़िया हमने प्रैक्टिस में कराए आपके। नॉर्मल लेवल ही आना, इजी लेवल ही आना है। फिर बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं डिक्शनरी वाले क्रम की। शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है। अब मैंने कहा कि ऑप्शंस का हमेशा सहारा लो। जब ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो आपको कभी गलती होगी नहीं। करें भाई? चलिए पॉज कर लिया करो, सॉल्व करने के बाद आगे चेक किया करो। पीआरई सभी में है, ये सभी में पीआरई आपको दिख रहा है। PJDPCC, कुल मिला के बात क्या है भाई, हमारे सी वालों से स्टार्टिंग होने जा रही है और ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। तो PREC यहां है, PRESC सबसे पहले ही आएगा। ये P, ये J, ये D, ये P, तो सबसे पहले तो C आएगा। C के बाद क्या आता है? D, यानी 2 और 4 बनेगा। 2 और 4 बनेगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 और 5 में डिसाइड कर लो, 1 और 5 में डिसाइड कर लो। 1 और 5 में डिसाइड करेंगे तो हमारे पास PRS है
और यहां पे PRJ है, तो बेटा J पहले आएगा, S बाद में आएगा, तो पहले 5 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी का क्रम यहां पे जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि बेटा सभी के ये आंसर जो है वो सही हुए होंगे। मुझे लगता है कि इसमें किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी रही होगी। आ गया बेटा समझ में सभी को? ओके रिपोर्ट है। चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आप आंसर बताएंगे वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो प्लीज प्लीज ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल किया करो ऐसे सवालों में। अगला सवाल है बेटा जो आपको यहां नजर आया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? चैटिंग, CHATIN और G बन रहा है भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। हालांकि स्पेलिंग में चाहे हो डबल टी या जो, स्पेलिंग मैटर नहीं कर रही बेटा। क्लोथ, CLOTHES नहीं है यहां पे, ऊपर एस नहीं है तो गलत है। लॉन्गेस्ट, ऊपर एस नहीं है तो गलत है। LENGHTY, ऊपर वाई नहीं है, ऊपर वाई नहीं है। टेक्नोलॉजी होता तो आ जाता, तो यहां पे बनेगा फास्ट। तो जो शब्द, अच्छा देखो यहां पे अगर हमारे पास 2 L है तो आप यहां 2 L का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे जो वर्ड बनेगा। 2 L का इस्तेमाल, 2 O हमारे पास है तो आप 2 O का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 C है तो 2 C का, 2 से 3 नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद आपको नंबर दिखाई दिया बेटा 17। दिए गए शब्दों को सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब इवापोरेशन, पानी, बादल, संघनन, बारिश। बारिश सबसे लास्ट में होगी, बारिश सबसे लास्ट में होगी भाई। सारा काम क्या होगा, बारिश हो जाएगी लास्ट में बादलों से। बारिश सबसे लास्ट में है तो ये गलत है और ये गलत है। पहले कह रहा दोनों में 2 नंबर, 2 नंबर मतलब पानी है। फिर 1 नंबर, पानी क्या है, उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। फिर 3 और 4 में वेपर बनता है या कंडेंसेशन होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे वेपर बन रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है। मेरे भाई यहां पे जब हम बात करेंगे तो पहले पानी है, पानी के बाद ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके क्या होगा बेटा, वेपर्स बनता है। पानी जब इवेपोरेट होता है तो वेपर ही बनता है, तो 2 1 3 ऑटोमेटिकली गलत हो गया। इवेपोरेट होने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है बेटा उसमें, फिर उसमें इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, उसमें कूलिंग होती है, कूलिंग होती है। कूलिंग के बाद क्या होता है बेटा, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स के बाद क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होने के बाद, संघनन होने के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जो 17 का मेरे भाई, मेरे लाडले बच्चों उत्तर है वो 2 1 3 6 4 5 7 यानी ऑप्शन नंबर 2 है। आया मजा भाई? जानकारी ना, अच्छा मान लो आपको ये कंफ्यूजन था तो आगे चेक कर लेते बेटा। देखो लास्ट में तो क्या है कि 5 कंडेंसेशन तो लास्ट में ही आना, ये कंफर्म है। फिर 4 और 6 और 3 का सीक्वेंस था, केवल 3 6 4 का सीक्वेंस देखना था। तो 3 की बात करें और मेरे भाई यहां 6 की बात करें और 4 की बात करें तो इससे सीक्वेंस से भी आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर 2 बचा, तो वो आपका सही उत्तर है। अगला मेरे भाई, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एग्जैगरेट शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है? एग्जैगरेट शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल करके, एग्जिट, EXI नहीं है इसमें तो गलत है। ग्रेट, GREAT बन जाएगा। लीफ, लीफ की हम बात करें तो लीफ नहीं है। एग्जाम, EXAM की बात करें तो वो भी नहीं। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन्होंने कहा, सवाल को प्रेम से बढ़िएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना। उल्टा, उल्टा तो उल्टा चेक कर लो बेटा, कौन सा, क्या इश्यू इसमें, उल्टा चेक करो, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। विपरीत क्रम में, शब्दकोश के विपरीत क्रम में। अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम की बात करना है। उल्टा क्रम मतलब सबसे पहले JU 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 GE, GE आता सबसे पहले, अब सबसे लास्ट में जाएगा।
भाई उल्टा क्रम है ना, आता सबसे पहले है, आता सबसे पहले है तो ये गलत हो गया। अब सबसे लास्ट में जाएगा, 5 नंबर सबसे लास्ट में, 5 नंबर लास्ट में नहीं है, 5 नंबर लास्ट में रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन गया। इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन ये देखना कि डायरेक्शंस को सही तरीके से रीड करना। अगर डायरेक्शंस को रीड नहीं किया तो फिर आपका मैटर खराब हो जाएगा। जो है कि सीधे क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इन सारी चीजों के मायने होते हैं और इन सारी चीजों के मायनों से आप उसे समझाएंगे। नंबर 20, कौन सा शब्दों का एक आरोही क्रम होगा? तारा, उपग्रह, आकाश गंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। तारा, उपग्रह, आकाश गंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड सबसे विस्तृत चीज है, तो या तो सबसे पहले बड़े से छोटा आ सकता है या छोटे से बड़ा आ सकता है भाई। या तो यहां आंसर हमारा बड़े से छोटा आ जाएगा या छोटे से बड़ा आ जाएगा, उसमें तो वो आपको ऑप्शन से चेक करना होगा। ब्रह्मांड सबसे बड़ी वस्तु है और ग्रह यहां पे सबसे छोटा है। जो ग्रह है वो यहां पे सैटेलाइट है, सॉरी उपग्रह सबसे छोटा है, सैटेलाइट, सैटेलाइट से बड़ा प्लेनेट। तो ये 2 नंबर या तो सबसे शुरू में है, जैसे 2 नंबर, लेकिन ब्रह्मांड को बीच में रख दिया तो गलत है। तो शुरुआत होगी 2 नंबर से, अंत होगा 5 नंबर से। शुरुआत होगी 2, अंत होगा 5, या शुरुआत होगी 5 से, अंत होगा 2 से। शुरुआत होगी 5 से, अंत होगा 2 से। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5 नंबर का मतलब सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से छोटी गैलेक्सी आकाश गंगा, फिर उसके बाद स्टार है, स्टार से छोटा प्लैनेट है। आप कहोगे सर, और फिर सैटेलाइट। आप कहोगे सर स्टार से छोटा प्लैनेट है, बिल्कुल है बेटा। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे स्टार्स या हमारी गैलेक्सी में ऐसे ऐसे स्टार हैं जो हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बड़े हो सकते हैं, सूरज से बड़े हो सकते हैं। तो स्टार जो होता है ना, वो किसी स्टार का नाम नहीं लिया। स्टार साइज में बड़ा भी हो सकता है, पृथ्वी से छोटा भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टार है। प्रॉक्सिमा, सेंचुरी, अल्फा, सबने नाम रख रखे हैं बेटा अलग अलग चीजों के। सूरज पृथ्वी से बड़ा है, सूरज भी एक सितारा है, स्टार ही तो बेटा नजदीक है तो इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत दूर है तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते। 20 का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। शब्दकोश का सही क्रम कौन दर्शाता है? जब हम शब्दकोश के सही क्रम की बात करेंगे बेटा, JAN, JAB, 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 तो सबसे पहले JAB है, 5 नंबर आएगा। JAB नहीं, JABA, ये रहा JABA, JBR, JCA, L आएगा, A आएगा, L आ गया, L आ गया, I यानी 2 नंबर पहले आएगा। यहां तक दोनों में सेम है, देखो बेटा जबल और जबल दोनों में सेम है। यहां I है, यहां P, तो पहले 2 आएगा फिर 5, पहले 2 फिर 5, पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं भाई, आपको यहां पे ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस का सहारा ले रहे हैं तो ये आपके लिए भी जो है वो इजी हो जाएगा और इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय ऑप्शन मेथड आप इसे जरूर सॉल्व करें, तो ये बनेगा सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में शब्द स्टेशन के दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ण का उपयोग करके, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन शब्दों का इस्तेमाल करके, तो एक तो बनेगा एंटी, एंटी हो सकता है, एक बनेगा टेन हो सकता है, टेन, एक टाइन हो सकता है। भाई देखो, एक बर्तन ऐसा जो ओवल शेप का बर्तन होता है, मटका टाइप का, उसे नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है। और टीना, अब ये मत बोलना सर टीना तो नाम है, टीने के बेटा कई शाब्दिक अर्थ, जैसे नाम है, किसी का नाम योगेश है तो योगेश का भी कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ है। टीना शब्द बड़ा कॉमन है और इसके शाब्दिक अर्थ हैं। तो सही उत्तर जो विकल्प यहां पे है वो 4 बनेगा, सही उत्तर विकल्प। ठीक है बेटा। टियान क्या होता है? क्या बोलते हैं, एक पतली सी टिन की जो चद्दर होती है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए 22 के बाद हम चलते हैं अगला सवाल नंबर 23 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगले सवाल में यहां पे आपको वर्ड के जो है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे से रीअरेंज करना, ऑप्शन से पता चलेगा। सबसे बड़ा किलोमीटर है
मील है, मील। यानी या तो मील सबसे शुरू में हो या लास्ट में हो, मील सबसे बड़ा है। माइल, मील सबसे बड़ा है, माइल सबसे बड़ा है, मील का पत्थर, तो ये दोनों गलत हो गए। अब 1 और 4 में मिलीमीटर सबसे छोटा है या माइक्रोन, तो भाई माइक्रोन सबसे छोटा है, माइक्रोन सबसे छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले माइक्रोन आएगा, माइक्रोन से बड़ा मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर से बड़ा 6 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से बड़ा 2 मीटर आएगा, मीटर से बड़ा 5 किलोमीटर आएगा, और 5 से बड़ा 3, तो हमारे पास माइल आएगा। ऑप्शन से चूज आप कर सकते हैं ताकि कभी भी आप कोई गलती ना करें। तो इस प्रकार के ऑप्शन से चूज करेंगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होने जा रही है। नेक्स्ट अगला सवाल, चलिए, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हम गलतियां कर देते हैं, देखा कॉमन, कॉमन बन गया जी, COMMON। अरे भाई साहब, ये बन गया तो ये आंसर नहीं है। नेशन, NATION, ये बन गया तो ये आंसर नहीं है। कॉटन, COTTON, यहां 2 टी कहां है? यहां पे कहीं भी 2 टी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो आंसर है कॉशन, CAUTION, ये बन जाएगा। तो थर्ड नहीं बनेगा, कॉटन नहीं बनेगा, बाकी जो है ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो हम यहां पे थर्ड जो है वो कहेंगे नहीं बनेगा, और यही हमारा आंसर होगा। 24 के बाद चलते हैं नंबर 25। फिर से यहां अगले शब्द में हमें डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी के शब्दकोश की हम बात करें तो देखो, SW और ST, तो ST सबसे पहले आना, W बाद में, STAM ये सेम है। उसके बाद M पहले आता है या P, तो M पहले आता है। 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, ये आउट हो गया। 3 को कंपेयर मत करना, 1 और 2 में देख लो कौन पहले आएगा, 1 और 2 में देख लो कौन पहले आएगा। SWA, L पहले आएगा या P? L पहले आएगा, 1, L पहले आएगा 1, फिर P आएगा, L पहले आएगा 1, फिर P आएगा। तो L पहले आएगा 1 और फिर P आएगा, तो हमारे पास 1 और 2 ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। फाइनली देयर वॉज मिस्टर डोवाल्स मीटिंग विद मिस्टर पुटिन विच वॉज ए डैश प्रोटोकॉल एक्सेप्शन। अंत में श्री डोभाल की श्री पुतिन से मुलाकात हुई जो एक डैश प्रोटोकॉल अपवाद था। रियर होता है पिछला, एक तो रियर शब्द बन रहा है, रियर पिछला प्रोटोकॉल। एक होता है रेयर, बहुत रेयर, बहुत थोड़ा पाया जाने वाला, कभी कभी घटित होने वाला, रेयर। तो रेयर बन जाएगा, तो रेयर बेटर है। रेरा दे नहीं रखा, रियर और रेयर कुछ होता ही नहीं है, तो रेयर बनेगा। रियर होता है पिछला, लेकिन वो ऐसे कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, फ्रंट और बैक, फ्रंट और रियर ऐसे इस्तेमाल होता है। 26 के बाद 27, यहां से आपको एक शब्द का निर्माण करना है। अच्छा सवाल है बेटा, देखते हैं कौन बनाएगा, और ऑप्शन से चूज करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन में शुरू इन्होंने किया 7 नंबर से, अब 7 रख के देखना पड़ेगा बेटा। 7 नंबर में टी है, फिर इन्होंने दिया 6 नंबर, 6 नंबर क्या है हमारे पास, आर है, 1 ए है, फिर 4 लिखा हुआ है, 4 हमारे पास एन है, फिर 5 लिखा हुआ है, 5 हमारे पास क्यू है, फिर 8 लिखा हुआ है, 8 हमारे पास यू है, फिर 2 लिखा है, 2 हमारे पास जो है आई है, और फिर लिखा है 3, 3 हमारे ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल शब्द होता है, बिल्कुल होता है बेटा। तो हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा, इसका आंसर वो ट्रैंक्विल बनेगा। ये क्लियर है भाई सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो ये आप अगर नहीं भी पता लगता ना बेटा, तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है? शांत होना, एकदम शांत, उसे ट्रैंक्विल कहा जाता है, शांत। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शब्द माइलस्टोन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? अब शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन शब्द बन जाएगा, ये रहा। माइल्ड की बात करेंगे, MILD इसमें कहां है, तो नहीं बनेगा। टोन की बात करेंगे, TONE टोन इसमें है, बनेगा, और लिस्ट इसमें है तो वो बनेगा LIST, तो ये बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा पूछा तो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलते 29। अगला सवाल है अंग्रेजी शब्दकोश का विपरीत क्रम, उल्टा।
उल्टा। जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है सबसे पहले लिखना है ZEYOO, वाई सबसे लास्ट में जाना, अब सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 और 4 में देखते हैं हम, 1 और 4 में जब हम देखते हैं, 1 और 4 में हम देखते हैं ZEB और ZO, तो भाई ये जो है बाद में आएगा, ये पहले आएगा। 2 4 हमें यहां नजर आया, 2 4 हमें यहां नजर आया, यही सही है और ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें उल्टा चलना है मेरे भाई, उल्टा चलना है। उल्टा अगर सीधा होता तो ये पहले आता है, ये बाद में, उल्टा होगा तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहां पे जो है वो आपको सही दिखाई दे रहा है, तो 29 का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया भाई सभी को? नेक्स्ट, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर की बात करते हैं। रिवर्स तो YA YO OO और I, तो भाई ये O वाले आएंगे हमारे पास, YOU YOR, सबसे बड़ा U है फिर R है, तो 2 आएगा 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हमारे पास बना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सवाल नंबर 30 का आंसर फर्स्ट है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 31 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन बन जाएगा STATION बन जाएगा भाई स्टेशन। ट्रेड की बात करें TRAD, ई है ही नहीं बेटा, इसमें ई नहीं है तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो सेकंड हमारा आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ई शब्द मौजूद नहीं है, तो ट्रेड शब्द यहां पे नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आइए अगला सवाल है, यदि सिस्टमैटिक शब्द के पहले, तीसरे, 7वें, 9वें अक्षर का उपयोग करके सार्थक शब्द बनाना संभव है। सिस्टमैटिक शब्द के पहले, तीसरे, 7वें, 9वें, तो पहला, तीसरा, 7वां, 9वां ये है पहला, ये तीसरा, 4 5 6 7वां, 8 और 9वां, SSAI। बेसिकली जो हमने जो शब्द यहां पे निकाला क्वेश्चन नंबर 32 में, वो हमारे पास आया SSAI। अगर इस प्रकार से बाएं से दाएं शब्द का कोई शब्द बनाना संभव है, तो इस प्रकार बने शब्द के बाएं से पहला अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो Y अपने उत्तर में चिन्हित करें। यदि एक से अधिक बन सकता है तो X बने। तो देखो X और Y तो आपको ये चूज करना है, लेकिन वो शब्द बनेगा तो शब्द का अक्षर क्या होगा। SSAI, SAIS, SSAS, कोई नहीं बन रहा बेटा, कोई नहीं बन रहा। तो Y अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें, तो Y अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें, तो थर्ड यहां पे उत्तर होगा। SSAI से कोई भी शब्द नहीं बन सकता, तो Y को हम अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। 32 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आइए बेटा, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 डिक्शनरी का क्रम है, शब्दकोश का क्रम REEAH, तो A हो गया, E हो गया और H हो गया, तो ये सबसे पहले आएगा, नहीं 5 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 5 नंबर हमारे को सबसे पहले यहां दिखाई दे रहा है भाई, हमारे को यहां सबसे पहले 5 नंबर दिखाई दे रहा है। 5 4 और 2, 4 और 2 में कंपेयर करो तो ये 5 नंबर तो हमारे पास हो गया। 4 और 2 में कंपेयर करें REC, तो 4 आना है, 4 आना है, तो 5 4 REC, और फिर कह रहा है यहां पे 2 नंबर REG, ठीक है, फिर 3 नंबर RES और 1 नंबर RHI, तो बन रहा है बेटा सेकंड। नन ऑफ दीज का सवाल ही। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो हमारे पास सेकंड विकल्प के माध्यम से हम बता सकते हैं, तो इसका आंसर सेकंड बनने जा रहा है। 33 के बाद बात करते हैं 34। कौन सा शब्द अक्षरों से बनाया जा सकता है। डिम्पल, तो DIMPL नहीं है इसमें, गलत, OPM, OPIUM, OPM बन जाएगा। ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें T नहीं है, ऑप्शन नहीं बनेगा, T नहीं है। पोरिंग, POUR नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहां पे जो शब्द हम बता रहे हैं वो सेकंड शब्द का इस्तेमाल हम यहां पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35 में शब्दकोश को उल्टे शब्दकोश क्रम में शब्दों को उल्टा रिवर्स ऑर्डर देना है। रिवर्स ऑर्डर में ए ये सबसे लास्ट में आने, ये सबसे लास्ट में आने हैं।
उसमें भी Z पहले M बाद में, एक पहले दो बाद में, एक पहले दो बाद में, एक पहले दो बाद में, ये रहा लास्ट में आने, तो बस यही आंसर आ गया। आप ये देखो ना भाई, ES ये आने हैं पहले, क्योंकि उल्टा चलना है। उल्टा चलना तो सबसे छोटा ये है, सबसे बाद में आएगा, और उससे पहले ये आएगा, तो एक और दो जिसके अंत में दिखाई दे गया वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। आगे चलते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। संख्याओं के ऐसे समूह का आपको चयन करना है जिसको रखे जाने पे एक सार्थक शब्द यहां पे बन जाएगा। अब ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा हमें। क्या बन रहा है, 1 2 बनेगा V, फिर P बनेगा, फिर 3 नंबर E बनेगा, फिर 4 नंबर O, VPO कुछ बनेगा ही नहीं, छोड़ दो बेटा। फिर 2 की बात करते हैं, 2 नंबर पे P, फिर 4 नंबर O, फिर 1 नंबर V, फिर 3 नंबर E, फिर 7 नंबर है R, POVR, TY है 5 और 6 TY, जी हाँ, पावर्टी शब्द बन गया। शब्द बना है पावर्टी, तो यहां पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पावर्टी बनेगा। तो अगर आपका शब्द क्लिक ना करे तो आप बाई ऑप्शन चूज करके बड़े आसानी से बता सकते हैं आपके एक शब्द का निर्माण होगा। 36 के बाद बात चलते हैं नंबर 37 पे। फिर से आप देखेंगे तो ये कह रहा है रिवर्स इंग्लिश डिक्शनरी, उल्टे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सबसे पहले EF ED EF आएगा, ये EF वाले आने हैं शुरुआत में, और EF में भी क्या है बेटा, EFF हो गया हमारे पास, EFF हो गया हमारे पास, EF हो गया। अब बताओ E और I में सबसे बड़ी रैंकिंग I की है, तो I पहले आएगा, यानी 1 नंबर पहले आएगा। 1 नंबर पहले आएगा तो यही सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। मैं कह रहा हूं कि भाई बाई ऑप्शन जब भी आप सॉल्व करेंगे आपका बहुत समय बचेगा, और बहुत समय बचेगा तो ऑप्शंस पर हमेशा नजर डाला करो। लास्ट की लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लास्ट की लाइन में आपको क्या दिया गया है। जो आपको लास्ट की लाइन में दिया गया है उसी के अनुसार आप अपना उत्तर निर्धारित करो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते मेरे भाई, सवाल नंबर 38। यहां है बेटा कॉपियों की जांच करना, अंक घोषित करना, परीक्षण शीट एकत्रित करना, बांटना और अंक देना। अब यहां पे आपको क्या है कि सबसे अच्छा सीक्वेंस क्या होगा। अब अंक देने के बाद जो है शीट पहले भी बांटी जा सकती है बेटा। देखो शीट का बंटवारा पहले भी हो सकता है, शीट का बंटवारा लास्ट में भी हो सकता है। जब फाइनली चेक कर दें हम, चेक करने के बाद भी जो है शीटों का बंटवारा हो सकता है। जब भी मैं आपको कोई सवाल करूँ ना, पॉज कर लिया और पॉज करके अपना आंसर निकालो करो। हो सकता है कि आंसर निकल के कुछ हो रहा है, आपको झटका लगे, यार मैंने सोचा ये था आंसर कुछ होया, क्योंकि सवाल ऐसे ही गलत होते हैं। तो मेरे भाई यहां पे जब हम बात करते हैं तो शीट जो बांटना होता है वो पेपर से पहले भी बांटी जा सकती है और पेपर के लास्ट में भी बांटी जा सकती है। पेपर से पहले बंट सकती हैं और पेपर के लास्ट में हो सकता है, जब भी हम शीटों का बंटवारा करते हैं। तो भाई ये 4 नंबर यहां दिख रहा है हमें, ये हो सकता है, इसको चेक करते हैं पहले इसी को। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है टेस्ट को आयोजन करना। ठीक है भाई, टेस्ट आयोजन हो गया। 5 कह रहा है, क्योंकि 4 लास्ट में ना, यहीं से आंसर है। 5 कह रहा है कॉपीज काटना, यानी पहले आपने परीक्षा आयोजित की, फिर आपने जो कॉपी थी वो इकट्ठा करी। अब हो सकता है कॉपी पहले होती है, लेकिन ऑप्शन में किसी में कॉपी पहले नहीं थी, ऑप्शन से चूज करना है। फिर कॉपी इकट्ठा करने के बाद आप कॉपी एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद 6 नंबर आपने नंबर दे दिए, और 6 नंबर होने के बाद 2 नंबर आपने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए, और मार्क्स डिक्लेयर करने के बाद 4 नंबर आपने कॉपीज वापस बांट दी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग शीट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर बनेगा। अब हमें यह लगता है कि सर डिक्लेरेशन मार्क्स क्या लास्ट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बेटा। अगर कॉपी आप शुरू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर लास्ट में डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन के दायरे के बाहर नहीं जाना। जब आप ऑप्शन के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चला? आपको पता ऐसे चला कि शीटों को बांटना ये शुरू में भी हो सकता है, ये लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि शीट एकत्रित करेंगे, अंक देंगे, टेस्ट लगाएंगे, सब ये बाद की बात है। या तो सबसे पहले क्या है बेटा, शीट वितरित करेंगे, परीक्षण आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने चूज किया कि आपने परीक्षण आयोजन किया। ये रहा परीक्षण आयोजन के बाद आप 5 नंबर कॉपी एकत्रित करने के भाई एक एग्जामिन किया, 6 नंबर पे आप मार्क्स दिए, 2 नंबर पे आपने डिक्लेयर किया, 4 नंबर पे कॉपी वापस बांट दी। 4 लास्ट में था, इसलिए हमने इसी से स्टार्टअप किया है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन नंबर 39 यहां प्रिंट आ गया, लेकिन पूरा सवाल आपको आगे दिखाई देगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। तो बेसिकली ये हमारा सवाल नंबर 39 है। इन्होंने कहा विपरीत क्रम।
विपरीत क्रम की हम बात करेंगे, एन ए एन ई एन ई एन ई एन ओ सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आ भी रहा है। एन ए बी और एन ए टी में जो है हमारे पास वो लास्ट में एन ए बी जाएगा, सबसे छोटी रैंकिंग इसी की है, ये गलत हो गया। 4 और 3 में डिसाइड करो, 4 और 3 में एन ए टी एन ई एस, तो भाई 4 और 3 में ई पहले आएगा, यानी 3 नंबर पहले आएगा, 3 नंबर पहले आ गया तो ये आउट हो गया। 4 और 2 में डिसाइड करो, 4 और 2 में डिसाइड करो, 4 और 2 में डिसाइड करो, ये 4 है और ये 4 और ये 2, एन ए टी एन ई पी। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में ये लेंगे, उसके बाद ये आएगा, सीधे ऑर्डर में ये पहले बाद में, तो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 2 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, तो ये सही है और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 40 सवाल आपको यही दिख रहा है, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए, तो सवाल नंबर 40 है। डिक्शनरी का फिर से रिवर्स ऑर्डर की यहाँ पे बात की गई है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि टी ए सी टी ए और टी ई और एच। एच सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आएगा, 5 नंबर के बाद 4 नंबर आएगा, क्योंकि छोटा क्रम ये है, 5 के बाद 4 आएगा, तो ये गलत है। 2 ठीक है। 1 और 3 में डिसाइड करो, 1 और 3 में टी ए सी और टी ए बी, तो सी बड़ी रैंकिंग है, सी पहले आएगा, 1 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर पहले आएगा, उसके बाद ये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हमें प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 का हमें जो आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ।